34 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले के मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत के दिन गुजार रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में 2 महंगी गाड़ियों की खरीद को लेकर नया खुलासा हुआ है और ईडी ने बुधवार को मुंबई में संजय राउत से संबंधित कई ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। इन छापों में ईडी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी को संजय राउत द्वारा श्रद्धा डेवलपर्स के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का शक है। अब ईडी के अधिकारी संजय राउत से इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकते हैं, यानी संजय राउत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इस जांच में और भी कई अहम जानकारियां सामने आने की खबर आ सकती है। संजय राउत इस बारे में संतोषजनक जवाब अगर दे पाते हैं तो ठीक, नहीं दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी कि फिर ईडी क्या एक्शन लेती है। ईडी इस दौरान संजय राउत से संबंधित सभी प्रॉपर्टी, पैसों की लेन देन की जांच और पूछताछ कर रही है। इसी संबंध में बुधवार को ईडी अधिकारियों ने मुंबई के मुलुंड, भांडुप और विक्रोली इलाकों में संजय राउत से संबंधित तमाम ठिकानों पर छापे मारे। इन्हीं छापेमारियों में मुलुंड के श्रद्धा डेवलपर्स से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। ईडी द्वारा की गई श्रद्धा डेवलपर्स और संजय राउत के बीच के आर्थिक संबंधों की जांच में एक अहम जानकारी सामने आई है। संजय राउत की 2 गाड़ियां श्रद्धा डेवलपर्स द्वारा खरीदे जाने की खबर यानी जानकारी ईडी के हाथ लगी है और इसी बात से ईडी को ये शक है कि संजय राउत का श्रद्धा डेवलपर्स के साथ आर्थिक लेन देन भी हुआ है, यानी आर्थिक लेन देन की भी खबरें जो हैं इन दोनों के बीच सामने आई हैं, जिसे संजय राउत ने छुपाया है, किसी को बताया नहीं। ईडी पूछताछ में भी इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। ईडी अब इस आधार पर जांच और पूछताछ को आगे बढ़ाने वाली है और इस तरह आगे की जांच में और भी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। श्रद्धा डेवलपर्स के साथ संबंध जाहिर होने की बात संजय राउत के लिए इसलिए भी टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंकि ईडी अब इस आधार पर पूछताछ के लिए संजय राउत की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आर्थर रोड जेल में रहने की अवधि जो है वो भी लंबी हो सकती है संजय राउत के लिए। आपको बता दें कि संजय राउत फिलहाल 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ की थी। आपको याद होगा, वर्षा राउत ने पूछताछ के बाद बाहर आते ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और संजय राउत उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की करीबी सहयोगी 60 वर्षीय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह सुबह छापा मारा था। लंबे वक्त तक ये छापेमारी की घटना चलती रही। 8 घंटे तक संजय राउत से ईडी ने पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक पहले ईडी की हिरासत में भेजा। इसके बाद उनकी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ाई गई और अब फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, जेल में है। आपको अब ये भी बताते चलते हैं कि पात्रा चौल घोटाला है क्या जिसने संजय राउत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चौल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवार के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन के बीच एक करार हुआ। इस करार के तहत कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर माणा को सौंपने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। DHIL के राकेश वाधवान, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप यही है कि कंपनी ने माणा को गुमराह किया, पात्रा चौल की FSI 9 अलग अलग बिल्डरों को बेच दी। 901 करोड़ रुपए में बेची गई, 901 करोड़ रुपए जमा किए गए। इसके बाद मिडोस नाम का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करके फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले गए लोगों से, लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं मिला और इस तरह पात्रा चौल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसके बाद 2018 में माणा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई। पात्रा चौल घोटाले और संजय राउत में कनेक्शन क्या है, अब हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक रहे प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। ईडी ने प्रवीण को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।
पात्रा चौल घोटाले से प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए कमाए और वो पैसा सीधे अपने रिश्तेदारों और तमाम दोस्तों में बांटा। इसमें से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में भी आए थे और इस रकम से राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है और वर्षा राउत ने इस पूछताछ में बताया कि ये पैसा उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी से लिए थे। ईडी की पूछताछ के बाद वर्षा ने पैसे माधुरी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। तो ये है पूरी कहानी। कुछ भी हो, संजय राउत की मुश्किल तो कम नहीं होगी। फिलहाल वो जेल से बाहर आएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि संजय राउत के पीछे ईडी जिस तरीके से पड़ी है और हर रोज नई नई जगहों पर छापे मारने की खबरें आ रही हैं, उनके खिलाफ अलग दस्तावेज मिलने की बात सामने आ रही है, महंगी गाड़ियों का जिक्र सामने आ रहा है। कुल मिलाकर संजय राउत फिलहाल ईडी की मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे ऐसा कतई नहीं लगता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।